सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 9 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल क्लाउड ने भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है विक्रम सिंह बेदी को। वे गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी के रूप में करण बाजवा की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं हंटर बाइडेन। भी आपका आंसर हो जाएगा। 51 वर्षीय हंटर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, 7 फरवरी सन 2021 को भारत के दिग्गज खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो यहाँ पर उनका संबंध टेनिस खेल से था। डी आपका आंसर हो जाएगा। वे 1958 से 1964 तक इंडियन डेविस कप टीम के सदस्य रहे। कोलकाता के निवासी अख्तर अली 1966 से 1993 तक टेनिस के नेशनल टीम के कोच भी रहे। इसके अलावा वे अच्छे स्क्वैश खिलाड़ी भी थे। 1968 में उन्होंने नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी। वे लिएंडर पेस, विजय अमृतराज आनंद, अमृतराज रमेश कृष्णन, एंड्रिको पिपेरनो और सोमदेव देववर्मन जैसे दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों के कोच भी रहे। सन 2000 ईस्वी में टेनिस में उनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है आपकी नगोजी ओरकोजो इविला। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नगोजी नाइजीरिया की अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री है। वह रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी जिन्होंने 31 अगस्त सन 2020 को पद छोड़ दिया था। नगोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली 7वीं हस्ती हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओरकोजो इविला। सदस्य देश 164 हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया ने मंजूरी दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 48.5 ट्रिलियन वॉन 43.2 बिलियन डॉलर है। इस विंड पावर प्लांट की अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। इस परियोजना को 2030 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे दक्षिण कोरिया के सनान में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन का हार्नसी प्रथम है जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति मून जे इन हैं। प्रधानमंत्री चोंग से क्यून हैं। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? 2030 तक। सी आपका आंसर हो जाएगा। बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 50वें स्थान पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में दुनिया के 60 देशों को शामिल किया गया। टॉप 5 देश दक्षिण कोरिया,
पहले नंबर पर है, सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, जर्मनी चौथे स्थान पर, स्वीडन पाँचवें स्थान पर है। प्रमुख देशों में अमेरिका 11वें, रूस 24वें, यूके 18वें, इजराइल 7वें और फ्रांस 13वें स्थान पर स्थित है। पड़ोसी देशों में चीन 16वें स्थान पर है, ईरान सबसे नीचे 60वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1981 को हुई थी। मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी है। संस्थापक एंड सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग हैं। चेयरमैन पीटर ग्रेउर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा योजना को सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी 3 योजनाओं को समाहित करके मई 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्री स्कूल से 12वीं कक्षा के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ओडिशा के कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रख दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक ओडिशा में हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश में हुई थी। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 में हरिपुरा में 52वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बोस ने की। 1939 में त्रिपुरी में 53वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बोस ने की। बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। बोस ने 1943 में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना को 23 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों को नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना है। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियर का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस परियोजना को पूर्वी लद्दाख के लेह जिले के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को 2022 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए लद्दाख विद्युत विकास विभाग प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के बीच समझौता किया गया। निम्न में से किसे हाल ही में सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार के अन्य विजेता BG देशमुख, सुजाता मनोहर, डॉक्टर रघुराम राजन और दीपक पारेख हैं। इकबाल सिंह चहल को सितंबर 2020 में भारतीय नौकरशाह श्रेणी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सीड्स कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया था। लद्दाख में आयोजित
13वें CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता है? द्रास रेड ने ये खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल में द्रास रेड ने चिकटन को हराया। महिला श्रेणी में चिकटन की टीम ने वाखा मुलबेक क्लब को हराकर यह खिताब जीता। पहली बार चिकटन की महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुवैत में आयोजित प्रथम ऑनलाइन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में केयान चेनाई ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुष ट्रैप में ये स्वर्ण पदक जीता गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कुवैत में आयोजित प्रथम ऑनलाइन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर टोटल 11 पदक जीते गए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में $9.24 बिलियन की कमाई की है? तो यहाँ पर ये कमाई चीन देश ने की है फ्रेंड्स। तो चीन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सेबी ने। तो यहाँ पर आपका आंसर सेबी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये हिस्सेदारी खरीदी है अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई गई है नासा के द्वारा, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की तियानवेन एक अंतरिक्ष खोज ने हाल ही में किस ग्रह की अपनी पहली छवि फोटो भेज दी है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह ने अपनी पहली छवि फोटो भेज दी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया? CRPF के द्वारा सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान समाधान कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में सभी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है? पेपाल ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए यूनिसेफ ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर क्या रखा है? पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन रखा है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने हाल ही में प्राउड बॉयज संगठन को आतंकवादी समूह घोषित किया गया है? कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2012 में सबसे अधिक उम्र में ऑस्कर जीतने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? क्रिस्टोफर पल्मर का निधन हो गया है। अमेरिका के किस प्रांत की असेंबली ने हर साल 5 फरवरी को कश्मीरी अमेरिकी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने यह प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? दिल्ली राज्य ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है? असम में ये शुभारंभ किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 9 फरवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 9 फरवरी को होने वाली
महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 9 फरवरी को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी इस प्रकार है। आज ही के दिन स्वतंत्र देश बनने के लिए जमैका ने 1962 में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड और रूस के बीच 1667 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रिया ने 1788 में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने 1801 में लोनेविल्ले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने 1824 में ईसाई धर्म अपनाया। भारत में 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया है। लीबिया के तटीय शहर अल अघीला पर ब्रिटिश सेना ने 1941 में कब्जा किया है। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया है। अपोलो 14 मिशन 1971 में चांद से पृथ्वी पर लौटा। बीजू पटनायक 1973 में उड़ीसा की राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन बाद 1975 में धरती पर लौटा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 1979 में संविधान बदला गया। लिथुआनिया में मतदाताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1991 में मतदान किया। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ 9 फरवरी 1999 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई। पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी ने 9 फरवरी 2007 को जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2009 को ताज और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया। भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर 9 फरवरी 2010 को अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई। जर्मनी के बावारिया प्रांत में 9 फरवरी 2016 के दिन 2 ट्रेनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 85 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। चलते हैं फ्रेंड्स, 9 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस दिन शिव कृष्णन नायर समेत तमाम दिग्गज व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश दुनिया में आकर बड़ा ही नाम किया। उनके बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 9 फरवरी को भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का 1993 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का 1968 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का 1922 में जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ श्याम चरण गुप्ता का 1945 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का 9 फरवरी 1958 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का 9 फरवरी 1984 में जन्म हुआ। भारत के मशहूर लेखक विष्णु खरे का 9 फरवरी 1940 को जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ अब्दुल रहमान अंतुले का 9 फरवरी 1929 में जन्म हुआ। 9 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 9 फरवरी के दिन कई मशहूर व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जिनकी जानकारी हम आपको दे करके चलते हैं फ्रेंड्स। 1760 में आज एक दिन मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे का निधन हो गया। 1984 में भारतनाट्यम के सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन हो गया। 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर का निधन हो गया। 2006 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री नादिरा का निधन हो गया। 2008 में कुष्ठ रोगियों के देवता तथा महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन हो गया। 2012 में भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन हो गया। 2016 में नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स 9 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवसों की तरफ। 9 फरवरी को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। 9 फरवरी को चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी को वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।